प्यारे बच्चों, हरीश शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और अब मैं हाजिर हूँ लेक्चर नंबर 5 एक्सरसाइज 2.4 कक्षा 7 भिन्न एवं दशमलव। बहुत ही आसान प्रश्नावली है ये और बड़े अच्छे से आप इसको कर पाएंगे। आशा करता हूँ पिछला काम आपने पूरा कर लिया होगा। अपनी नोटबुक को पूरा कर लीजिए, क्योंकि आप पिछला काम पूरा करेंगे तभी आगे आएगा। क्योंकि बच्चों, पढ़ाई जो है वो एक मकान की दीवार की तरह से होती है, एक मकान के बनाने की तरह से होती है। पहले हमें नीचे से ईंटें खड़ी करके ऊपर तक पहुंचना पड़ता है। अगर नीचे की ईंटें नहीं लगाएंगे तो ऊपर की मंजिल नहीं बना पाएंगे। ठीक वैसे ही पिछला काम पूरा होगा तो अगला समझ में आएगा, नहीं तो अगला समझ में नहीं आएगा। आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, इंटेलिजेंट हैं, आप जो है अच्छी तरह से इसको करेंगे। मैं पूरी आशा रखता हूँ आपसे कि आप कर पाएंगे। आपको ज़रूर ऐसी सफलता मिलेगी जिसकी सबको कामना रहती है, लेकिन वो सफलता आपकी कड़ी मेहनत से मिलेगी। और कड़ी मेहनत यही है कि आप लगातार अपना काम हर विषय का समझ समझ के करते रहें। अगर कोई पिछला नहीं आया तो आप जो है पूछ सकते हैं अपने टीचर से भी, मुझसे भी आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। आपके पास नंबर मेरा आ गया होगा पिछले वीडियोस के माध्यम से, और उसको सेव करके रखिए। कभी भी आपको ज़रूरत पड़े, गणित और विज्ञान से संबंधित कुछ भी पूछना हो, आप निसंकोच किसी भी समय जो है किसी भी दिन आप जो है व्हाट्सएप कर दीजिए या कॉल कीजिए। आपको आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। और अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.4 और पहला ही सवाल। इसमें बच्चों 4 सवाल हैं केवल और बहुत ही आसान है। मैं अलग अलग तरीके बताऊंगा इनको, जो अलग अलग विधियां हैं इनको करने के लिए। और आप जो हैं इन सभी सवालों को, इसमें 4 मुख्य सवाल हैं। पहले में 6 भाग हैं, दूसरे में 7 भाग हैं, तीसरे में 6 भाग हैं और चौथे में 8 भाग हैं। ये सभी आपने करने हैं। मैं आपकी स्क्रीन पर ये सभी सवाल एक बार दिखा देता हूँ ताकि आप इनको उतार सकें। और फिर मैं ऐसे ही सवाल अपनी तरफ से करवाऊँगा आपको। ये सेम सवाल नहीं करवाऊँगा, आपको अपनी तरफ से ऐसे ही सवाल मैं करवाऊँगा। ये 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है आपके स्क्रीन के ऊपर। आप इनको जो है नोटबुक पे उतार लीजिए। बच्चों, मैं बार बार कहता हूं कि पहले आपको स्टेटमेंट पता होनी चाहिए। स्टेटमेंट पता होगी तो ही हम जो है सवालों को अच्छी तरह से कर पाएंगे। क्योंकि स्टेटमेंट ठीक वैसे ही है, अगर हमें कोई काम कहा जाए तभी हम उसको करते हैं। पहले हमें ये तो पता होना चाहिए वो काम है क्या, तो करना क्या है, स्टेटमेंट ही तो है। ये सवाल नंबर 3 और 4 आपकी स्क्रीन पर, इनको उतार लीजिएगा। तो ये 4 सवाल हैं, इन्हीं 4 सवालों को हमने करना है। इनके सबके मैं तरीके बताऊंगा और फिर आप करेंगे। इनमें से मैं कोई सवाल नहीं लेने वाला हूं। जैसा पहला सवाल है मैं उस सवाल का तरीका लेता हूं, जो पहला है उसी तरीका। सभी एक जैसे हैं वैसे, चारों के 4। मान लिया आपको दे दिया जाए यहाँ पे 15 वर्गमूल भाग 3/5, इसको सोल्व करो। बच्चों, जब भी आपको भाग करना हो ऐसे पूर्ण संख्याओं में या परिमेय संख्याओं में या इस तरह की संख्याओं में, आप ये कह लीजिए कि भिन्न के अंदर करना हो, तो आपने कैसे भाग करना। वैसे तो हमें पता है कि किसी को भाग करना हो भाग कर देते हैं, लेकिन अगर भिन्न हो तो कैसे करें। बहुत आसान है। आप क्या करेंगे, इसमें भाग, जैसे पहली ये संख्या है, इसको यूं का तू लिख लेंगे। इस संख्या का व्युत्क्रम ले लेंगे और भाग की जगह गुणा लगा देंगे। भाग की जगह क्या लगा देंगे, गुणा लगा देंगे। और इसका व्युत्क्रम यानी इसको पलट देंगे, अंश को हर बना देंगे, हर को अंश बना देंगे। क्यों बना दिया, क्योंकि हमने भाग से गुणा कर दिया है, ठीक है ना। क्योंकि भाग गुणा का उल्टा होता है, तो ये हमने ये उल्टा कर दिया, तो इसको भी पलट दो। ये इसी के बराबर है। 15 भाग 3/5 या फिर 15 गुणा 5/3 एक ही बराबर है।
और आपको गुणा करनी आती है। पहले तो इसको न्यूनतम में लिखिए, ये इससे कटता है, इसको काट दो, क्या आ गया 5 पंजे 25। ठीक, बिल्कुल आसान। हमने क्या करना है, क्या तरीका अपनाना है, सबसे पहले भाग को गुणा में बदलना है। उसके बाद क्या करेंगे, जो उसके आगे की संख्या है भिन्न है उसको पलट देंगे। ठीक, अंश को हर बना देंगे, हर को अंश। मान लिया इसकी बजाय दूसरा सवाल, मान लिया इसी में इसी तरह का ऐसा हो कि आपको जो है दे दिया जाए 15, चलो थोड़ा बदल लेते हैं कोई और, 20 भाग 2 सही 5/6। तो इसका मतलब ये क्या है, ये मिश्रित भिन्न है। मिश्रित भिन्न को आप क्या करेंगे, पहले विषम भिन्न में बदलेंगे। और बदलने का तरीका क्या है, हर को इससे गुणा करते हैं, 6 दूनी 12, और वो जोड़ते हैं 6 दूनी 12 और 5 17/6। ठीक, अब आपका क्या हो गया, ये वही, ये और ये समान हो गए। और फिर आप क्या करेंगे, 20 इसको किस में गुणा, किस में बदलना है, गुणा में, और इसको फिर आप पलट देंगे 6/17। क्या न्यूनतम में बदलिए, कुछ कटता है, नहीं कटता है, तो बी ऊपर वालों की गुणा, यानी कि अंश के साथ गुणा, 20 का 120/17। अगर आपको इसको मिश्रित भिन्न में लिखना हो तो क्या आएगा, इसको इससे भाग कीजिए, 17 सत्ते, ठीक है ना, आप देखिए ना, तो 17 सत्ते 119 और 1 बचेगा 1/17, क्या आ जाएगा। तो आप इस तरह से पहला सवाल है। फिर हम दूसरे सवाल की तरह से करते हैं। दूसरे सवाल में कुछ नहीं है, सीधा व्युत्क्रम लेना है। आपने दूसरे सवाल में निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रमों को उचित भिन्न, विषम भिन्न एवं पूर्ण भिन्न संख्या के रूप में वर्गीकृत कीजिए। किसी को भी मान लिया आपको दे दिया जाए 2/7, इसका व्युत्क्रम का मतलब उलट दो, जैसे हम अभी कर रहे थे हम, तो इसका व्युत्क्रम क्या, 2/7 का व्युत्क्रम, 2/7 का व्युत्क्रम क्या होगा, 7/2। तो कौन सी भिन्न है ये, विषम भिन्न। इसको मिश्रित भिन्न बनाना हो तो क्या करेंगे, इसको इससे भाग करेंगे, 2 3 6, 2 3 सही 1/2। इसी तरह मान लिया आपको 8/3 इसका व्युत्क्रम निकालना हो तो इसको भी पलट दो, बिल्कुल आसान है, 3/8। कौन सी भिन्न है ये विषम भिन्न थी, ये मिश्र भिन्न है। ये कौन सी भिन्न है, ये उचित भिन्न है। जिसमें अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है, उसको उचित भिन्न बोलते हैं। जिसमें अंश बड़ा और हर छोटा होता है उसको विषम भिन्न बोलते हैं। और जो इस तरह से उसको क्या बोलते हैं, मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न हमेशा किससे बनती है, विषम भिन्न से बनती है। अब मान लिया आपको 5 का व्युत्क्रम निकालना हो, आप देखिए 5 का मतलब क्या है, 5 का मतलब 5/1, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/5। अगर आपको दे दिया जाए 1/12 का व्युत्क्रम, तो 12/1, बटे में 1 लगाने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए सीधा इसका 12। तो आपने इस तरह से दूसरे सवाल में सबके व्युत्क्रम बताने हैं। इसके साथ आपको ये बताना है कि ये भिन्न है तो किस प्रकार की भिन्न है, उचित है, विषम है, दोनों में से, ठीक है। और आपने ये बताना है, बिल्कुल आसान है। और जैसे इसमें आया, हाँ ये भी बताना है, मान लिया 1/12 है, उत्तर आ गया 12, तो ये क्या चीज़ है, ये पूर्ण संख्या बन गई, भिन्न नहीं है ना ये, तो आपने ये भी बताना है पूर्ण संख्या है। इसके बाद ज्ञात करना है ठीक भाग का, फिर वही तरीका आ गया। तीसरा सवाल ऐसा है बच्चों कि मान लिया आपको पहले सवाल का से के जैसा ही है। मान लिया यहाँ पे पहले भिन्न दे रखी है 5/6 और भाग में आपको दे दिया जाए मान लिया कि 4।
पहला सवाल क्या था, पहले पूर्ण संख्या थी फिर भिन्न से भाग दे रखा था। इसमें क्या है कि पहले भिन्न है और फिर पूर्ण संख्या से भाग दे रखा है। तो इसको भी क्या करेंगे, वही 5/6 भाग को किस में बदलेंगे, गुणा में, और इसको क्या करेंगे, 4 का व्युत्क्रम क्या बनेगा, 1/4। अब देखिए क्या ऊपर नीचे कोई कैंसिल होता है, यानी न्यूनतम में नहीं। तो ऊपर को ऊपर यानी अंश को अंश से गुणा करें 5, हर को हर से गुणा करें 24, 5/24। कैसे भिन्न है, उचित भिन्न है। तो इस प्रकार से आपने ये बताना है। इसके अलावा मान लिया और ले लेते हैं हम एक सवाल इसी में, कहीं कमी रह गई हो तो। मान लिया हम ले लेते हैं, आपको दे रखा 2 सही 1/3, ठीक, भाग में 5। तो क्या आएगा, पहले इसको मिश्रित को किस में बनो, मिश्रित को किस में बदलोगे आप, विषम भिन्न में। 3 दूनी 6 और 1 7, 7/3 भाग 5। तो इसको क्या करना पड़ेगा, 7/3 भाग की जगह गुणा, और 5 का क्या बनेगा, 1/5। क्या कैंसिल होता है, नहीं होता। होता हो तो कैंसिल कर दो, नहीं तो ये क्या आ जाएगा, 7/15। कैसे भिन्न है, उचित भिन्न। चौथा सवाल दोनों ही जगह देखो, पहला सवाल हमने किया कि पहले पूर्ण संख्या फिर भिन्न थी, फिर हमने व्युत्क्रम किया, और अब ये क्या है, पहले भिन्न है फिर पूर्ण संख्या है। अब चौथा सवाल ऐसा है कि दोनों ही भिन्न है। मान लिया आपको कहा जाए कि 5/7 भाग 2/3, तो कैसे आएगा, 5/7 भाग की जगह गुणा, और इसको हम क्या करेंगे, व्युत्क्रम लेंगे 2/3 का, 3/2 पलट जाएगा। क्या कोई कैंसिल होता है, नहीं होता। तो अंश को अंश से और हर को हर से गुणा करो, 5 तिये 15 और 7 दूनी 14। कैसे भिन्न है, विषम भिन्न। अगर आपको इसको मिश्रित में बदलना हो तो 1 सही 1/14। मान लिया और सवाल लेते हैं, 2 सही 1/4 भाग 5/4। तो क्या आएगा, इसको करो, 4 दूनी 8 और 1 9/4 भाग 5/4, 9/4। ये क्या हो जाएगा, गुणा। आप तो समझ गए होगे आप बिल्कुल, 4 से 4 कटता है, काट दो, 9/5। ये कैसी भी ना, विषम मिश्रित बनानी हो तो 1 सही 1/5, 1 सही 4/5। ठीक इसी तरह के सवाल रहेंगे सारे, और कोई अलग से नहीं आएगा। अगर मिश्रित भिन्न दे रखी है तो आप उसको विषम में बदल दीजिए और फिर उसके बाद उसको कर लीजिएगा। फिर भी मैं आपको और सवाल करा देता हूँ। मान लिया 1 सही 1/5 भाग 1 सही 2/3। तो क्या आएगा, 5 एकम 5 और 1 6/5, और ये भाग, पहले इसको मिश्रित विषम में बदलो, 3 तो 5/3। अब आप देखिए कैसा होगा, 6/5 गुणा 5/3। तो 3 दूनी, देखिए सॉरी क्या गलती कर दी, बिल्कुल हो गया, 6/5 गुणा 3/5 और 18/25। ये हो गया। इस तरह से आपका चलता रहेगा। मान लिया आपको कहा जाए 1 सही 1/5 भाग 6/5। तो क्या आएगा, 5 एकम 5 6/5 भाग 6/5। तो क्या उत्तर आएगा, 6/5 गुणा 5/6। कट गया, क्या उत्तर आया, 1/1 यानी कि 1। तो ऐसे ही सवाल है बच्चों। आशा है आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे, और आपने पिछला काम पूरा कर लिया होगा। नहीं किया है तो कीजिए। घर पे रहिए, काम करते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। और टीवी पर भी जो DTH के माध्यम से कार्यक्रम आता है
वो शाम को या दिन में जब भी आपके घर में लाइट होती है आप देखते रहिए उसको भी, और अच्छी तरह से समझिए हर चीज़ को। स्वस्थ रहें, खुश रहें और मस्त रहें। हैव ए नाइस डे।